नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 46 वर्ष मुझे बताई गई है। इनके सवाल थे कि इन पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में लोन है, तो उससे छुटकारा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और बाकी आगे फाइनेंशियली चीज़ें कैसी रहेंगी, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इनका जीवन कैसा रहेगा, किस तरह की जीवन शैली है जीने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हाथ नज़र जाती है शुक्र पर्वत, जो हमारे शुक्रदेव होते हैं। सुख सुविधाओं की चीज़ों का कारक जिन्हें माना जाता है, लग्जरी का कारक जिन्हें माना जाता है। तो इनके हाथ का जो शुक्र पर्वत है बहुत अच्छी अवस्था में, बहुत बैलेंस अवस्था में है। इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नई नई चीज़ों का यूज़ करना, लग्जरियस आइटम्स का यूज़ करना, ये सारी आदत व्यक्ति में पाई जाती हैं। व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधा की इच्छा होती है। आप लग्जरी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और एक समय पर आकर इन सारी चीज़ों को इन्जॉय भी करते हैं। और अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत आपका बहुत अच्छी अवस्था में है, और इसी के साथ साथ गुरु पर्वत भी बहुत अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का जब दोनों पर्वत होते हैं तो व्यक्ति के संबंध अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति के मित्र जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, हमेशा हर घड़ी में आपका साथ देंगे। आपके मित्र सच्चे होंगे। आपके कोई भी रिश्तेदार आपके पीठ पीछे बुराई भी नहीं करते होंगे। आपका जो संबंध है आपके जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मधुर संबंध होंगे। देखिए, आपने केवल एक सवाल पूछा था कि लोन कैसा है, कि लोन लोन चुकेगा नहीं चुकेगा, लेकिन मेरा काम है आपके पूरे पूरे हाथ का, पूरी जीवन शैली का विश्लेषण करना। बाकी जो चीज़ मैं बता सकता हूँ, बाकी जिस चीज़ की मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण के साथ, सबके साथ हमेशा मधुर रहेंगे। जो भी आपके साथ नाता जोड़ेगा वह हमेशा आपका साथ निभाएगा। आपके हाथ का चंद्र पर्वत देखा जाए तो चंद्र पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के मन में तनाव नहीं होता, मानसिक शांति होती है व्यक्ति को। व्यक्ति के जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, व्यक्ति अंदर से शांत रहता है। व्यक्ति का मन बहुत शांत रहता है, मन में चंचलता होती है और किसी भी काम को करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं भटकता। एक अजीब सा भय, मन में उलझन, भय लगना किसी चीज़ का, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के दिमाग में नहीं होती। और देखिए, आपके चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान है इस प्रकार से, तो ये डिनोट करता है कि कभी कभी व्यक्ति के रिलेशन अपनी माता जी के साथ खराब होते हैं। बीच बीच में लड़ाई झगड़े भी देखे जाते हैं, या फिर अगर लड़ाई झगड़े नहीं होते तो व्यक्ति का अपने माता जी के साथ कहीं ना कहीं विचारों में मनमुटाव भी होता है। और मेरी एक आपसे एक एडवाइस रहेगी कि जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है, ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी से सतर्क रहना चाहिए। तो जब भी किसी नदी किनारे नहाने जाए या फिर कुछ भी करने जाएँ तो गहरे पानी से सतर्क रहें, हमेशा सावधान रहें। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डालें कि आपको कहीं भी अगर बहते पानी में, नदी किनारे, तालाब, कहीं भी नहाने जाना है तो गहरे पानी में ना जाएँ। एक एडवाइस के तौर पर लेंगे तो आपको अपने जीवन में, इसको आप एडवाइस के तौर पर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर इस प्रकार दो या दो से ज़्यादा क्रॉस होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं बहते पानी से या फिर गहरे पानी से खतरा होता है। बाहरी मंगल बहुत अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का जब बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत वीरतापूर्ण होता है। अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को आसानी से संभाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, दबाव में भी रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं। और बाहरी मंगल दिखाता है कि आपके बोलने के तरीके में बहुत एनर्जी है, और आप जब भी किसी जगह से मिलते हैं तो इस प्रकार मिलता है कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अगर अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल कहीं ना कहीं दबा हुआ है। इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिनचर्या में छोटी छोटी समस्या आती जाती रहती हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी कम होती है। व्यक्ति बिना खाए पिए ज़्यादा देर काम नहीं कर पाता। व्यक्ति को भूख जल्दी लगती है, थकान जल्दी महसूस होती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना समर्थ नहीं हो पाता, और किसी भी कार्य में परिश्रम करने के बाद व्यक्ति को थकान जल्दी होना, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति फिजिकली इतना स्टेबल नहीं होता, और इस प्रकार का मंगल व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलसी भी बनाता है। ये आपके हाथ का गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर देखें, बहुत अच्छा एक स्क्वायर का साइन मुझे बनता दिख रहा है। इस प्रकार का स्क्वायर का साइन जब होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर का सुख जरूर मिलता है। इसी के साथ साथ स्क्वायर का साइन दिखाता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर लें, कितना भी आपके पास बुरा समय आ जाए, अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। और आपने अपने जीवन, आपकी रेखा को देखकर लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाया है और आगे भी कमाएंगे। इस रेखा की वजह से दिखाता है कि आपके हाथ में गुरु पर्वत बहुत मजबूत है। जितना आप दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, जितना गरीबों की सेवा करेंगे, उतना ही आपका भाग्य और चमकेगा।
जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें एक बार आप नियम भी बना सकते हैं कि हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार गरीबों को खाना दें, तो जीवन में बहुत अच्छा सुख शांति संपन्नता आपको देखने को मिलेगी। यह आपके हाथ का शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर बहुत अच्छी दो दो धन रेखाएं मुझे दिख रही हैं। तो ये दिखाता है कि वृद्धावस्था में जितना आप अब कमा रहे हैं उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें। और देखिए, शनि पर्वत ही व्यक्ति के पैसे से रिलेटेड चीज़ों को डिनोट करते हैं। शनि पर्वत पर ही आपकी धन रेखा जाकर रुकती है। भाग्य रेखा, धन रेखा कह लें। और देखा जाए तो यहाँ पर ये हल्का सा दबा हुआ है, तो यही दिखाता है कि आपको कभी भी, आपने लोन तो लिया हुआ है लेकिन आगे चल के लोन ना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़ी अमाउंट में लोन तो बिल्कुल ना लें, और किसी से भी पैसा भी उधार ना लें बड़ी बड़ी अमाउंट में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके हाथ का सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर अगर आप देखें तो क्लियर कट स्क्वायर का साइन बनता दिख रहा है। जब सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का साइन बनता है तो ऐसे व्यक्ति का काम कहीं ना कहीं, ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति छोटे मोटे व्यापारी नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं और इनकम भी करोड़ों में करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाती है कि आप कहीं ना कहीं बड़े लेवल के व्यापारी हैं और आपने अपने जीवन में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, आगे भी कमाते जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें। आपके हाथ का बुध पर्वत पर देखें, सूर्य बुध पर्वत पर, आपके हाथ का बुध पर्वत पर दो सीधी खड़ी लाइन दिखाती हैं कि आपके अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी कमाल का है। बिजनेस में सफलता को भी ये लाइन्स दिखाती हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा, और फाड़ी नॉर्मल होती है, और व्यापारिक गुण व्यक्ति में बहुत अच्छे देखे गए, और ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक गुण भी बहुत अच्छे होते हैं। ये लाइन्स एक सफल व्यापारी की निशानी होती है हाथ में। आप इस पिक्चर में आपकी उंगलियां विजिबल हैं। अगर आपके हाथ की पिंकी फिंगर देखी जाए तो ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फेलाइंस तक ध्यान से देखा जाए तो नहीं पहुंच रही है, इससे नीचे बैठ रही है, इससे नीचे जा रही है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या आती है। व्यक्ति के पास अगर पैसा आता है तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत खर्चीला होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करता है। अगर आप अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर किसी दूसरे को देंगे, दूसरे से मेरा मतलब है अपने परिवार में ही किसी को रखने को देंगे, तो आप देखेंगे कि जितना खर्चा आपके हाथ से होता है उतना दूसरे के हाथ से कम होगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। मनी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं समस्या आती है। अपने पैसे को मैनेज करना, थोड़ी व्यक्ति इस चीज़ में मार खा जाता है और समस्या का सामना करना पड़ता है। आप पैसे को लेकर जिस तरह अपने दिमाग में प्लानिंग करते होंगे, असलियत में ऐसा नहीं होता होगा। कहीं ना कहीं आपको पैसे को मैनेज करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। और देखिए, जब ये उंगली छोटी पड़ जाती है तो व्यक्ति को 2 से 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो अपने पार्टनर पर कभी भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करेंगे तो हर चीज़ वेरीफाई करके चलें, अपनी तरफ से देख के चलें। किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आप छूट देते हैं तो वहाँ फिर चांसेस बनते हैं कि पार्टनर आपको धोखा देगा। ये चीज़ मैं आपको 100% कन्फर्म बता रहा हूँ। जब ये रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब मेरे को पता नहीं आप किस तरह बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है। और दूसरा, कभी भी साइन करें तो जिस भी कागज़ पर साइन करें तो उसको पहले पूरा पढ़ दें। ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा देखा गया है कि पहले बिना देखे साइन कर देते हैं और बाद में उस चीज़ का रिग्रेट होता है। तो कहीं भी साइन सिग्नेचर करने से पहले उस चीज़ को पढ़ लें। और पार्टनरशिप में बिजनेस अगर करें तो हर चीज़ का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें। और अगर मनी मैनेजमेंट पर खास ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह आपके हाथ की सूर्य की उंगली है और ये आपके हाथ की गुरु की उंगली है। दोनों उंगलियां साइज में बराबर हैं। जब दोनों उंगलियां साइज में बराबर होती हैं तो व्यक्ति रिस्की बहुत कम होता है और वो काम करने से बहुत डरता है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, पैसा डूबने का खतरा होता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ रिस्क होता है वहीं बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा खास ध्यान रखें। जहाँ हल्के फुल्के रिस्क से थोड़ा पैसा बनता हो तो आपको रिस्क ले लेना चाहिए। मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी नहीं बन रही है। आप देखेंगे ये उंगलियां तीनों सीधी हैं और ये नीचे आकर झुक गई है। इस प्रकार धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। यह इस प्रकार की रेखा का निर्माण हो रहा है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण डिसीजन जो होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं, उन्हें लेने में चूक जाता है। सही समय पर जल्दबाजी दिखाता है या फिर इमोशंस में या फिर भावनाओं में बहकर निर्णय गलत लेता है। बाद में रिग्रेट होता है कि उस समय मुझे ये निर्णय ले लिया होता तो मेरे लिए सही होता। इस प्रकार की चीज़ें। तो अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे इस प्रकार गुरु पर्वत तक जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वभाव देवदयालु टाइप होता है। सबका भला चाहना, समाज सेवा करना, ये व्यक्ति की चाह होती है।
और ऐसे व्यक्ति इन चीज़ों पर ही अमन करता है। और हृदय रेखा देखकर लगता है कि आपका जीवन जो है, आपको उसमें नॉर्मल परेशानी तो देखिए सबके जीवन में चलती है, लेकिन बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत, जैसे कि आपने बताया बहुत ज़्यादा लोन है, बड़ी परेशानियों का सामना आपको ज़्यादा समय तक नहीं करना पड़ेगा। जितनी परेशानी आएँगी वो समय के साथ साथ सुलझती जाएँगी और आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है बड़ी स्मूथ रहेगी। आपको अपने जीवन में बड़ी-बड़ी परेशानियों का ज़्यादा दिन तक सामना या फिर ज़्यादा समय तक उनका संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी हृदय रेखा बहुत मजबूत है, ये दिखाता है कि आपको आपका जो स्वास्थ्य है वो भी आपके जीवन में जीवन भर अच्छा रहेगा। आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा अगर हम देखेंगे तो देखिए बहुत से हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार जुड़ी हुई चलती हैं, लेकिन आपके केस में थोड़ा अलग है। आपके केस में जो मस्तिष्क रेखा है वो अलग होकर चल रही है, यानी व्यक्ति का जो दिमाग है जीवन रेखा से अलग होकर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति की सोच बहुत इंडिपेंडेंट होती है। व्यक्ति देखिए जो जो मुझे रेखाओं में दिखेगा वो मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए आप चाहे वो आपकी बुराई हो चाहे अच्छाई हो। तो जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं ज़िद्दी होता है, व्यक्ति कोई कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी अपने मन में ठान लेता है अपने दिमाग से, तो उस चीज़ पर ही अमन करता है, उस चीज़ को ही फ़ॉलो करता है। फिर चाहे कोई बड़ा बुज़ुर्ग को भी फिर चाहे कोई बड़ा बुज़ुर्ग भी अगर समझा जाए, ऐसा व्यक्ति फिर किसी की दूसरे की बात नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग कहता है, जो दिल कहता है करने के लिए वही करता है, दूसरों की बात अपने आगे नहीं चल देने देता। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बिज़नेसमैन ही पाए गए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करते हैं, तो अपने बड़े सीनियर, अपने बड़े बॉस से भी ऐसे व्यक्तियों के संबंधों में तनाव होते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा देर जॉब भी नहीं कर पाते, अगर जॉब करने जाएँ तो फिर दिक्कत परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेशर में ऐसे व्यक्ति किसी का प्रेशर अपने ऊपर नहीं झेल पाते, इसलिए ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर 99% ऐसे व्यक्ति मैंने व्यापारी ही देखे हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हों, या आपने भी नोटिस किया हो, या आपकी फैमिली ये बात मानती हो कि आप ज़िद्दी स्वभाव के हैं, जो चीज़ करने की ठान लेते हैं फिर उसके आगे किसी की नहीं सुनते। मस्तिष्क रेखा को अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी अवस्था में, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। किसी भी बात को बोलने से पहले अपने दिमाग में ही 100 बार नाप तोल लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और दिमागी स्तर आपका हमेशा बढ़िया रहेगा। मस्तिष्क रेखा में आपके जीवन में आने वाली कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ, आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए जीवन रेखा अगर आप देखें तो जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है हाथ में। अब देखेंगे आपका जो शुरुआती जीवन है, आप देखें यहाँ पर जो जीवन रेखा है, इसको यहाँ से कंपेयर कीजिए। यहाँ पर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, यहाँ पर रेखाओं का गुच्छा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने अपने बचपन में या फिर टीन एज में, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, टीन एज में आपको कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही होंगी, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो बचपन आपका थोड़ा बहुत संघर्ष में बीता होगा, बीच बीच में निराशा हाथ लगती होगी। जो आपके जीवन का अच्छा समय है वो मुझे दिख रहा है लगभग 20 या 22 की उम्र के बाद। आपने अपने जीवन में, जब आप खुद सेल्फ डिपेंड हुए होंगे, तब आपने अपने जीवन में अच्छा समय देखा होगा। और अगर आपका समय देखा जाए तो यहाँ पर भी मुझे हल्की फुल्की सी दिक्कत दिख रही है। आप अपने जीवन के इस छोर पर हैं, और इस मोड़ पर अगर देखा जाए तो जीवन रेखा यहाँ पर भी मोटी है, लेकिन आगे अच्छी तरह चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो आपका लोन है वो 1-2 साल तक आपके ऊपर बना रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। आप इसे जल्दी छुटकारा पा लेंगे। और आगे आपके आने वाले जीवन में, जैसे कि आप 46 वर्ष की उम्र में अभी हैं, तो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, और वो ट्रैवल काफ़ी सफलदायक सिद्ध होंगे, काफ़ी बढ़िया होंगे। जिस भी उद्देश्य से आप ट्रैवल करेंगे आने वाले 3 से 4 सालों में, वो सारे सफल होंगे। और यह रेखा दिखाती है कि आप अपने आने वाले 3 से 4 साल में कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर किसी बिज़नेस के सिलसिले में घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपका घूमना जाना होगा। बाकी जीवन रेखा पर कोई ऐसी राहु रेखा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना अपने आने वाले जीवन में करना पड़ेगा। मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, तो लोन से छुटकारा आपको अपने जीवन में आने वाले 5 से 6 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, इससे पहले आपको अपने लोन से छुटकारा मिल जाएगा। बाकी आपकी धन रेखा, आपकी भाग्य रेखा को देखकर और क्लैरिटी मिल जाएगी अभी। अब चलते हैं आपकी भाग्य रेखा पर ही सीधे। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, सबसे मजबूत आपकी भाग्य रेखा है हाथ में, और एक मनी ट्रायंगल का निशान भी बन रहा है। आपके हाथ में देखा जाए तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा, एक मनी ट्रायंगल का निशान भी है, इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपके हाथ में है। इस प्रकार से ये दूसरी भाग्य रेखा हो गई, अच्छी सी सूर्य रेखा भी है, और यहाँ पर स्क्वायर के साइन भी बन रहे हैं। जब इतने सारे कॉम्बिनेशन हो जाए हाथ में, और बुद्ध पर्वत पर भी बहुत अच्छी 2 सीधी खड़ी लाइनें मुझे दिख रही हैं,
ये जब इतने सारे कॉम्बिनेशन हाथ में होते हैं तो व्यक्ति कोई भी काम करे, कितनी भी संकट में पड़ जाए, व्यक्ति की किस्मत उसका हमेशा साथ देती है। पैसा ऐसा, आपने पैसा बहुत अच्छे लेवल का कमाया और आगे भी आप अपने जीवन में अच्छे लेवल का पैसा कमाएंगे। और इतने सारे जब अच्छे साइन होते हैं हाथ में, तो व्यक्ति पर कितना भी संकट आ जाए, व्यक्ति छुटकारा उन संकटों से पा ही लेता है। और इतना बड़ा जब मनी ट्रायंगल होता है और हाथ में 2-2 धन रेखाएं होती हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे लेवल का पैसा कमाती है। करोड़ों के अमाउंट में अगर लोन भी होंगे तो आप उन्हें बहुत आसानी से, या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, या फिर कुछ भी करके आप उन्हें आराम से चुका देंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके हाथ का मनी ट्रायंगल देखें तो बहुत अच्छी अवस्था में ये परफेक्ट मनी ट्रायंगल होता है। ये दिखाता है कि वृद्धावस्था तक अब इतना पैसा कमा लेंगे कि वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाएगी और बुढ़ापे में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं आपकी धन रेखा के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर देखें आपकी धन रेखा इस जगह, आप 50 की उम्र में यहाँ पर हैं और आप खुद नोटिस करेंगे कि धन रेखा चल रही है इस प्रकार से। यहाँ पर हल्की पड़ी, लेकिन यहाँ पर धन रेखा चल रही है। तो ये होगी आपकी लगभग 37 से 38। इस समय आपको थोड़ा बहुत आपको बिज़नेस में नुकसान या फिर बिज़नेस में मंदी देखने को मिली होगी 1-2 साल तक। और अगर यहाँ चलें, आप देखें ये फ़ोटो हल्की सी ब्लर हो रही है जूम करने पर। मैंने आपकी आपने जो PDF भेजी थी उसमें मैंने साफ साफ देखा था। यहाँ के बाद इस पॉइंट पर धन रेखा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो आपने मुझे PDF भेजी, आप उस पर भी देख सकते हैं इस हिस्से पर धन रेखा नहीं है। और यही समय आपका अभी का समय है, जिस समय आपकी धन रेखा ना होने की वजह से आप इस समय लोन में फंसे हुए हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसके बाद आपके हाथ में अच्छी सी धन रेखा इस प्रकार जा रही है और इसके साथ साथ आपको एक बढ़िया सी दूसरी धन रेखा और सूर्य रेखा का साथ भी मिल रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 साल, या फिर मैक्सिमम अगर खींचा जाए तो 5 से 6 साल, इससे ज़्यादा आपका लोन नहीं जाएगा और आप अपने जीवन में और बड़ी ऊंचाई और सुख समृद्धि को अर्जित करेंगे। आपके जीवन में मेजर कोई भी समस्या नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहेंगी, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। और जो आपके हाथ में पैसा है वो बहुत अच्छे अमाउंट में है और आप अपने जीवन में इससे भी ज़्यादा, जितना आप कमा रहे हो उससे भी ज़्यादा सुख समृद्धि को पाने वाले हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।